नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत। ये है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन कहानियां सुनाता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जैसा मैं बता रहा हूँ तो प्लीज़ शेयर करिएगा। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट कहीं पर भी जहां आपका मन करता है भेज सकते हो। आज की कहानी ये डरावनी तो आपको ज़रूर मिलेगी, ठीक है, लेकिन एक सीख आपको ज़रूर 100% मैं देकर जाऊँगा कि अगर बाई चांस आपको पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती महसूस होती है या आपको डर एकाएक किसी जगह पर जाते में लगने लग गया है, आपका मन थोड़ा सा खराब होने लग जाता है, अजीब लगने लग जाता है, कंधों पर भारी, पूरे दिन सुस्ती, बहुत सारे और भी सिम्टम्स है और हर चीज़ का एक अलग सिम्टम होता है, तो प्लीज़ किसी से बात करिएगा। कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, मजाक उड़ेगा, ये सारी बातें ना बिल्कुल साइड कर दो, क्योंकि इसमें सही वक्त रहते आपको सोल्यूशन मिल जाए किसी भगत या मौलवी से, जो भी उतारा करता हो, जिसके भी पास आप जाना चाहते हो, तो सही रहता है। अदरवाइज बहुत दिक्कत हो जाती है और कभी कभी देर भी। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर मिलवाता हूँ 4 ऐसे लोगों से जिसमें एक की तो गलती बिल्कुल भी नहीं थी, दूसरा उसे सपोर्ट कर रहा था और बाकी के जो 2 बचे हैं ये मजाक बना रहे थे। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर आकर सुनाता हूँ कहानी। कहीं नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। जय बोले। आज की कहानी शुरू होगी दीपांशु के रूम से। ये एक बॉयज हॉस्टल है। दीपांशु जो कि सीनियर है और 2 इनके जूनियर हैं, अल्ताफ और संदीप, ठीक है। दीपांशु अपनी पढ़ाई कर रहा था। तकरीबन रात का 12 साढ़े 12 के आसपास का समय था। इसका दरवाज़ा किसी ने खटखटा दिया। इस हॉस्टल में दीपांशु को आए 3 महीने हुए हैं, सिर्फ 3 महीने। इससे पहले ये जिस पीजी में रहता था, वो मकान मालिक ने कहा कि भैया हमारे को रेनोवेशन कराना है, ज़रा 2 मंजिल को 3 करेंगे और आप छोड़ दो, तो छोड़ दिया। हॉस्टल में सीनियर था, थोड़ी बहुत जान पहचान थी। सीनियर ने ऊपर से फ़ोन, मतलब जैसे भी करके ये यहाँ हॉस्टल में शिफ्ट हो गया। और जिस हॉस्टल में ये रुका है, इस हॉस्टल में एक बड़ी अजीब सी बात थी कि यहाँ भूत प्रेत आत्मा ऐसा कुछ देखा जा चुका है और बहुत सारे लोगों ने मन से भी चीज़ें बना रखी थी। किसी ने ये बताया कि हमने एक हंडिया को कई बार, मतलब हर साल किसी ने ये चीज़ रिपीट होती देखी है। लगातार 3-4 दिन कोई हंडिया समझते हो ना, इस कमरा नंबर 112 के खिड़की पर आकर बाहर से टकराती है। कहानी समझ आ रही है ना। अभी सिर्फ दीपांशु पे फोकस करिएगा। दीपांशु सीनियर है और यहाँ 3 महीने से रह रहा है। इसे कोई भी भूत प्रेत वाली घटना नहीं महसूस हुई, कोई डरावना इसके साथ कभी किस्सा नहीं हुआ। रात के तकरीबन 11:30-12 के आसपास का समय था जब इसका दरवाज़ा किसी ने खटखटा दिया। दीपांशु ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, एक लड़का जो कि जूनियर था वो इसके सामने रो रहा था। दीपांशु ने पूछा, भैया कौन हो, क्या हुआ, और मेरे दरवाजे पर आकर खटखटा रहे हो, मुझसे कोई काम है, रो क्यों रहा है? उसने कहा, भैया आप सीनियर हो, आप मेरी प्लीज़ हेल्प करो। हेल्प करूं? लेकिन हुआ क्या है? भैया मुझे वो 2 लड़के परेशान कर रहे हैं। तो भाई जाके वार्डन से कहना मैं पढ़ाई कर रहा हूँ भाई, मेरा एग्ज़ाम है। तेरा नहीं है क्या? कौन से सेमेस्टर में? भैया फर्स्ट सेमेस्टर में। क्या नाम है यार तेरा? भैया भावेक नाम है। कौन परेशान कर रहा है तेरे को, और तू वार्डन के पास जाने की वजह मेरे पास क्यों आ रहा है? भैया वार्डन के पास गया था लेकिन उसने कोई मेरी हेल्प नहीं करी। कौन परेशान कर रहा है? भैया अल्ताफ और संदीप। अब ये दोनों कौन है? ये फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, मतलब तेरी क्लास के। नहीं नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं। अरे हाँ भाई, तू भी तो फर्स्ट सेमेस्टर में है। नहीं नहीं नहीं, ये बच्चे दोनों फर्स्ट सेमेस्टर के हैं और मैं अपने सेमेस्टर में इन्हें नहीं जानता। भैया मेरी हेल्प कर दो, मुझे परेशान कर रहे हैं। अरे तुझे परेशान क्यों करे? कौन से कमरे में रहता है तू? भैया 112 में। अच्छा, और ये दोनों कौन से रूम में? मैं सुबह बात करता हूँ ना वार्डन से, भाई प्लीज़ जा। नहीं भैया ये भी 112 में ही है। अच्छा, तुम तीनों एक साथ रूम शेयर करते हो? नहीं नहीं भैया, वो मेरा ही कमरा था, मेरा कमरा था। जब मैं चला गया ना उसके बाद इन्होंने मुझे रोक लिया। भाई क्या नाम बताया तूने? भाविक। भाविक, मुझे तेरी कोई बात समझ नहीं आ रही। मुझे तू जानता नहीं, कुछ नहीं, या ऐसे ही दरवाजे सबके खटखटा रहा है? नहीं नहीं, दीपांशु नाम है ना आपका? दीपांशु। हाँ दीपांशु नाम है। मुझे जानता है तू? हाँ भैया दीपांशु, आप इस फ्लोर पर सबसे सीनियर हो ना, तो इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ।
मेरी हेल्प करोगे या नहीं? उसने कहा भाई एक मिनट, ये एटीट्यूड कैसे चेंज हो रहा है तेरा? सीनियर से बात भी कर रहा है, हेल्प भी मांग रहा है, और कैसे बात कर रहा है? उसने दोबारा कहा मेरी मदद करेगा या नहीं? दीपांशु ने कहा थोड़ा आराम से बात कर भाई मेरे से, मैं तेरे से बड़ा हूं, मेरी मदद करेगा या नहीं? दीपांशु को यहाँ पर एकदम इसकी आवाज में थोड़ा सा चेंज आ गया, ऐसा लग रहा था। इसकी आवाज पहले से थोड़ी अलग हो रही थी। दीपांशु ने कहा एक बार और बोलियो, क्या बोल रहा है? मेरी मदद करेगा या नहीं? दीपांशु ने कहा बिल्कुल नहीं करूंगा, और मैं समझ रहा हूं तू कौन है। और दीपांशु ने दरवाजा बंद कर दिया। दीपांशु ने तुरंत वार्डन को फोन करा। वार्डन ने कहा क्या हुआ दीपांशु? आप सर प्लीज मेरे रूम पे आइए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है। क्यों, किसी ने कुछ कहा तेरे को? सर आप आइए, जो फोन पे बताऊंगा शायद आप समझेंगे नहीं, और अगर आप इस बात पे यकीन करते हैं ना तो आपका चेहरे का हाव भाव देखना है मुझे। दीपांशु क्या हुआ है सीधा बताएगा? किसी बच्चे ने कुछ बोला कि तुझे? आप प्लीज आइए सर, और बहुत जरूरी बात करनी है। अब दीपांशु ने इंसिस्ट करा, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करा मतलब, तो इनके वार्डन आ गए। वार्डन ने आके दरवाजा नॉक किया। दीपांशु ने दरवाजा खोला, पूछा ये भाविक कौन है? सर एकदम इधर उधर देखने लगे। मतलब चलो उसे नहीं जानते ना, छोड़ो कोई बात नहीं। ये अल्ताफ कौन है और संदीप कौन है? अल्ताफ और संदीप ये दोनों 112 में रहते हैं शायद। हाँ 112 सही कह रहे हो। चलो जरा मेरे साथ। कहाँ जाना है? अरे 112 में चलना है, चलो चलो मेरे साथ। लेकिन हुआ क्या है और 112 में जाकर क्या करना है तुझे? उन दोनों ने कुछ कहा है तो बोलना, मैं सुबह उनकी क्लास लगाता हूँ। अरे मुझे कोई कुछ नहीं बोला, आप चलो तो मेरे साथ चलो प्लीज। अब भाविक जिस तरह से बोलकर रोकर जा रहा था, लेकिन बाद में उसकी आवाज बदली। ये बात अभी डिस्कस नहीं हुई है। दीपांशु ने वार्डन से ऐसा कुछ नहीं कहा। अब ये दोनों 112 पे पहुंचे। हाँ कुछ बोला नहीं सर, सिर्फ ध्यान से सुनो। क्या हुआ, बोलेगा दीपांशु, ऐसे क्यों बोल रहा है? आप ध्यान से सुनो। इन्होंने जब इस तरह से बिल्कुल अपना पूरा फोकस करा दरवाजे की तरफ और सुन रहे थे, तो अंदर ये दोनों कुछ बोल रहे हैं, मतलब किसी तरह का कोई मंत्र पढ़ रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा। दरवाजे के नीचे इतना गैप है, पूरे हॉस्टल में हर दरवाजे के नीचे इतना गैप है। सर एक बार इसके नीचे से झांक कर देखते हैं क्या हो रहा है। इसके नीचे से झांका तो बकायदा पूरा टोटका बना हुआ है भाई साहब सामने, और 3 लड़के बैठे हुए हैं। दीपांशु ने कहा कि सर दरवाजा खुलवाइए। लेकिन क्या हुआ, आप देखो नीचे। अब यहाँ जिस तरह की एक्टिविटी हो रही थी, बाकी लोग भी आ गए। दीपांशु ने सभी को कह दिया इन दोनों से थोड़ा हटके रहना भाई साहब, अल्ताफ और ये संदीप से, देख लो दरवाजे के नीचे से क्या हो रहा है। अब कम से कम 8-9 लड़कों ने ये चीज़ देख ली, और हर कोई ये बोल रहा था कि हमें तो पहले से पता है, हमें पहले से पता है ये अल्ताफ और संदीप ना ये टोने टोटके वगैरह जो करते हैं उन लोगों के पास आते जाते रहते हैं। हमें भी एक बार वो ताकत वाला पानी ला कर दे रहे थे कि इससे तुम्हें ताकत आएगी। एक लड़के ने पी भी लिया था, उसे कुछ दिखने लग गया था। ये कब हुआ था? अभी 4 महीने पहले। दीपांशु भैया आपके साथ कुछ हुआ क्या? बताऊंगा सर, दरवाज़ा खुलवाइए ना। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, दरवाजे के नीचे से जब झांक कर देखा था कितने लड़के बैठे? 3। दरवाजे को पहले नॉक करा, फिर उसके बाद फोर्सफुली सबने प्रेशर दिया, दरवाजा खुल गया। 2 लड़के बैठे हैं कमरे में, बस एक कमरा ही है ये, कोई अटैच वॉशरूम नहीं है कि वो वॉशरूम में चला गया, भाग गया, छुप गया। और ये जो फोल्डिंग है ना, फोल्डिंग पलंग, इनके नीचे भी साफ दिख रहा है यहीं से कि बस बैग रखे हैं, कोई लड़का वगैरह नहीं है। एक बड़ी सी विंडो है जिसको खोलकर बाहर जाना पॉसिबल नहीं है। ये तीसरा लड़का कौन था? दीपांशु ने कहा कि वो भाविक था। ये सवाल किया जो वार्डन है उन्होंने संदीप और अल्ताफ से कि तुम दोनों के साथ तीसरा लड़का जो बैठा था वो कौन है और कहाँ गया? हमें नहीं पता। और ये क्या कर रहे थे? सर ऐसे ही, मतलब आपको किसी को डिस्टर्ब कर रहे हैं क्या? ये अपने मन से हम पढ़ाई कर रहे हैं। कह रहे पढ़ाई तो नहीं है, हॉस्टल में ये तुम्हारे को फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है, बस ये बताओ कि वो तीसरा लड़का कौन था? दीपांशु ने सबके सामने बोला वो भाविक था, क्योंकि जब मेरे पास अभी वो आया था ना हेल्प मांगने, तो उसने इसी तरह का ट्राउज़र पहना हुआ था और टी शर्ट भी कुछ शायद जो जितना मुझे दिख रहा था ग्रे कलर की जो थी वो भाविक था। अब अल्ताफ और संदीप दोनों उसे देख रहे थे। भाविक था, भाविक का सर आप समझाओ ना, आप सीनियर हो तो कुछ भी बोलोगे क्या? उसने कहा मैं सीनियर, 1 मिनट, भाविक का कमरा कौन सा बताइए, मुझे उससे बात करनी है। सर ने कहा
आप बेटा दीपांशु एक मिनट नीचे कैंटीन पे चलो, मैं तुम्हें चाय पिलाता हूँ, चलो चाय पीते हैं। भाई बच्चों आ जाओ। सर एक मिनट, भाविक की बात पर आपकी जबान क्यों लड़खड़ा रही है? क्या हुआ है? और भाविक कौन से रूम में? भाविक को बुलाओ, भाविक को बुला ना भाई। अब हर कोई देख रहा है, जो पुराना लड़का यहाँ पे रह रहा है, हर कोई जानता है कि भाविक के साथ यहाँ क्या हुआ। वो दुनिया छोड़ चुका है, वो जिंदा है ही नहीं जो मदद मांगने दीपांशु के पास आया था। एक लड़के ने बताया, दीपांशु सर, भाविक को गुजरे कुछ समय हो गया है। एक मिनट, बेकार की बात मत कर। मुझे पता है वो मिमिक्री आर्टिस्ट है, आवाजें बनाता है, वॉइस ओवर आर्टिस्ट है। क्या क्या कहाँ डबिंग करता है क्या कहीं? अरे बताओ ना, भाविक कहाँ है? सर ने दीपांशु के दोनों कंधों पर हाथ रखा और कहा कि भाविक मर गया है इसी हॉस्टल में। और जब छुट्टियां शुरू हुई थी, जब वापस आए हैं बच्चे, तो 15-20 दिन तक उसका बॉडी। सर क्या बोल रहे हो? अभी आधे घंटे या 15 मिनट ही हुए होंगे, मेरे पास आया है, वो हेल्प मांग रहा है, ये दोनों परेशान कर रहे हैं उसे। अल्ताफ और संदीप बहुत तेज हंस रहे थे। हम परेशान कर रहे हैं? सर अब तो आपको पता चल गया होगा कौन बेवकूफ बना रहा है, कौन मूर्ख है। आप सीनियर हो तो कुछ भी बोल दोगे। अरे आपको पता है ना, जो चला गया उसे मैं कैसे परेशान कर सकता हूँ? हम दोनों का नाम ले दिया बस। एक मिनट, सारी बातें छोड़, ये क्या कर रहा है यहाँ? क्यों, तेरा हॉस्टल है? अरे सर से बोल तो नहीं, सर गलती हो गई, आज के बाद नहीं करेंगे। तू होगा सीनियर कॉलेज में, हमसे फालतू बात मत कर। सर ने कहा कि देख लो, ये जो आप पूजा पाठ पढ़ाई कर रहे हो ना टोने टोट के, इससे तुम्हारे दिमाग पे असर कितना हो रहा है देख लो। तुम्हारा सीनियर है वो, और ऐसा भी नहीं कोई ऐसा ही लड़का है, दीपांशु है, कॉलेज में कितने समय से टॉप कर रहा है। दीपांशु ने कहा कि सर इन्हें समझाने बताने की जरूरत नहीं है, बस ये दोनों मेरे आगे पीछे ना आए तो बेहतर है। एक मिनट, क्या बोल रहा है? तेरे आगे पीछे ना है? तुझे अपने आगे पीछे घुमा सकते हैं हम? सर ने कहा एक मिनट, तुम दोनों चुप क्यों नहीं होते हो? अब अल्ताफ और संदीप इतने उल्टे सीधे शब्द बोलने लग गए। दीपांशु, एक देखिए लिमिट होती है सामने वाले की बकवास बर्दाश्त करने की। दीपांशु यहां से जब जाने वाला था ना, तभी इसने, अल्ताफ ने कुछ बहुत गलत बात बोल दी। दीपांशु एकदम रुक गया कि भाई देख सुन, क्या नाम है तेरा? अल्ताफ, और ये तेरा दोस्त संदीप। पहली और आखिरी बार बोल रहा हूं, मेरे साथ किसी भी तरह का कोई भी वाद विवाद मत रखो। तुम अपनी जो कर रहे हो ना, इसमें खुश रहो। मुझे यहां से पढ़ना है और निकलना है, बाकी कुछ दिमाग में मेरे को किसी और तरफ जाना ही नहीं। वरना दीपांशु पहले क्या था अभी दिखा देता तुम्हें। हाँ, एक मिनट, तू क्या रहा है? ये हम मूर्खता कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। उसने कहा मेरे लिए तो ऐसा कुछ नहीं है, होता होगा तुम्हारे लिए, यानी तेरे हिसाब से ये कुछ नहीं होता। और कोई लड़का है जो ये कहता हो ऐसा कुछ नहीं होता? सर ने कहा एक मिनट, तुम बात कैसे कर रहे हो? संदीप, अल्ताफ, नॉर्मल हो जाओ थोड़ा, ठीक है ना? और ये हटाओ यहां से, हटा दो, आप हटा दो। अब किसी की हिम्मत ना हो कि भाई साहब वो जो उन्होंने बना रखा है उसे हटा दे। वार्डन ने कहा कि अरे जाओ झाड़ू लेकर आओ। अरे जाओ, एक लड़का झाड़ू लेकर आओ, क्यों खड़े हो? अब एक लड़का लाया झाड़ू और वार्डन के सामने लेकर ऐसे खड़ा हो गया। सर मैं नहीं हटाऊंगा। सर ने कहा कि दीपांशु ने कहा लाओ सर मुझे दो, मैं लगाता हूँ इन जूनियर्स के रूम में झाड़ू। उसने सारा ऐसे समेटा, समेटने के बाद झाड़ू को वहीं 3 बार पटक दिया और झाड़ू को उसी कमरे में छोड़ दिया। और कुछ तो ये अल्ताफ क्या बोला, अच्छा चीजें बताया है, हाथ झाड़ रहा है तू है? आप सब इसे क्या समझ रहे हो? ये कौन है? तांत्रिक है, तांत्रिक। सर ने कहा क्या दीपांशु तुम्हें क्या बोलना है? सर ये दिमाग चल गया है इनका, मैं तांत्रिक। जाओ जाओ पढ़ाई करो अपनी, और ये जो तुम कर रहे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी पे, ठीक है? जाओ यहाँ से। नहीं सर ये तांत्रिक है, इसे हॉस्टल से भगा दो वरना तुम्हें खा जाएगा ये। सर ने कहा यार तुम सुबह बात करना मेरे से, हर किसी की टोन कुछ अलग ही हो रही है। अब जो बच्चे यहाँ पर भीड़ लगाए थे ना, सब इधर उधर भाग गए, लेकिन सबके मन में एक अजीब सा सवाल आ गया कि वो उन्होंने साफ सफाई करने के बाद जब इस तरह से पटके मतलब झाड़ू छोड़ दिया, उसके बाद कुछ बोला था और कान खींचा और फिर पीछे खड़े हुए थे। कुछ तो किया था यार उसने, हर कोई यही बात कर रहा था, दीपांशु सर ने कुछ तो किया था। मतलब झाड़ू को इस तरह से 3 बार मतलब साफ करने के बाद पटकी और वहीं छोड़ दी और फिर कान खींचा, कुछ बोला और पीछे हट गया। क्या था ये? और अल्ताफ और संदीप कह रहे हैं कि ये तांत्रिक है, चीजें जानता है। उसकी भौहों पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, मेरी भौहों पे फोकस करना है, क्योंकि आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब कर रखा है, उसके चैनल का है, वो अपना प्रमोशन कर रहा है?
सर ने सभी लड़कों को अपने अपने रूम में चले जाओ ऐसा ऑर्डर दे दिया। दीपांशु से कहा कि बेटा आप भी इग्नोर करो और अपने पढ़ाई पर फोकस करो, आपके एग्जाम है और आप बाकी कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हो। दीपांशु ने कहा सर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो लड़का आया था रूम पे इसलिए। देखो बेटा जो आप कह रहे हो इसमें भी कोई मतलब सेंस बनता नहीं है। आप क्या बोल रहे हो? भाविक आया था आपके रूम पर हेल्प मांगने और वो थोड़ा सा आवाज़ भारी करके आपको डरा रहा था। हाँ सर भाविक आया था, रूम नंबर भी बताया था और अल्ताफ और संदीप का नाम भी बताया था। बेटा इस कमरे पे ना पहले कभी बाहर से जो लोग हैं ना आसपास जो सोसाइटी में रहते हैं, यहाँ की जो लोकेशन है इस पे से लोग आके इस खिड़की पर मटकी फेंकते थे, कभी घड़ा फेंकते थे, कभी छोटे कुल्हड़ फेंकते थे। सर एक मिनट, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा हूँ, मुझसे आप ये सारी चीज़ें डिस्कस मत करो, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। जाओ बेटा जाओ। अब दीपांशु अपने रूम में आया, दरवाज़ा खोला, बैठा। तभी इसे ऐसा महसूस होने लग गया कि यार कमरे में कोई और भी है। सांस लेने की आवाज़ आ रही थी बहुत तेज तेज। दीपांशु ने कहा कि भाविक है क्या? हाँ सर। हाँ मुझे भाई अल्ताफ और संदीप ने तो ये कहा है कि तुझे वो परेशान नहीं करे। नहीं सर मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, हेल्प करोगे मेरी? दीपांशु ने कहा कि मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ? उन्होंने मुझे बांध रखा है, वो मुझे जाने नहीं दे रहे। मुझसे उन्होंने 3 काम कहे हैं करने को, मैं नहीं करूँगा। मैं दुष्ट प्रजाति में नहीं हूँ, वो मुझे बना रहे हैं। मुझे परेशानी हो रही है, वो मुझे कील चुभा रहे हैं सर। दीपांशु ने कहा कि मैं समझ सकता हूं जो तेरी परेशानी है मेरे भाई, बस मुझे हेल्प कैसे करनी है ये बता दे। उनके कमरे में मेरा बैग है, मेरी घड़ी है, मेरी तस्वीर है, मेरे परिवार के साथ जो तस्वीर है वो उन्होंने अपने पास रखी हुई है। वो मुझे परेशान कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपको समझाऊं, कभी कभी बहुत से ऐसे परिवार होते हैं जो अपने प्रियजन जो होते हैं गुजरने के बाद उनका अच्छे से क्रिया नहीं कर पाते, उनका मतलब पितरों को खुश नहीं कर पाते, या ये भी कह सकता हूँ कि वो अपने जो गए हैं उन्हें प्रेत की कैटेगरी में बदलने से रोक नहीं पाते, क्योंकि प्रेत और पितर में यही फ़र्क होता है। उनकी 13वीं भी ढंग से नहीं करी, आपने ढंग से पंडितों को भोज नहीं कराया, आपने पुराण नहीं पढ़ी, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें कोई कोई परिवार नहीं कर पाता। तो ऐसे में जो उनके प्रियजन गए हैं, जो गुजर गए, उनको मतलब उनकी आत्मा को ऑफकोर्स अगर गलती से कोई ब्लैक मैजिक करने वाले ने बीच में, समझ रहे हो, पृथ्वी और ईश्वर के बीच में कहीं रोक लिया तो फिर उसकी मुक्ति बहुत मुश्किल से होती है। उसी को शैतान कहा जाता है। जो आपको शमशान घाट के आसपास अगर कोई क्रिया कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो जो आता है वो शैतान है, पितृ कभी नहीं आते ऐसे। ठीक है, जितना मुझे पता है वो तो मैं आपको बताने समझाने की कोशिश करता ही हूँ, और बाई चांस अगर मैं कुछ गलत बता रहा हूँ तो प्लीज़ करेक्ट मी, मुझे ठीक करिएगा, बताइएगा कि तू सही कह रहा है गलत कह रहा है। होता क्या है कि इसने, दीपांशु ने आराम से भाविक से सवाल किया कि मैं तेरी मदद कैसे कर सकता हूँ। तो इसने एक छोटी सी चीज़ बोली, बहुत छोटी सी चीज़, कि मुझे मुक्ति के लिए मेरी तस्वीर एक चलती चिता पे डाल दो, मिल जाएगी, मेरे लिए एक छोटा सा पाठ करवा देना। उसने कहा कि मतलब ऐसे कैसे पॉसिबल है, आप खुद सोच कर देखो, अगर कोई शमशान घाट में गया है, ठीक है, वो अपने सगे संबंधी, अपने दोस्त, अपने मित्र, अपने प्रियजन को मतलब घाट पर लाया है और वहाँ क्रिया चल रही है, तो जलती चिता पे कोई आकर कागज डालने देगा? है नहीं देगा ना। अरे क्या कर रहा है, ये बेवकूफ़ी कर रहा है ना, ऐसे कैसे पॉसिबल है। उसने कहा कि भाविक क्या बोल रहा है तू, ये बहुत मुश्किल है और कोई और काम बता दे मैं जो तेरे लिए कर पाऊं। एकदम से वो आवाज बदल गई, जितना कहा है इतना कर, परेशानियों से बचा लूंगा। दीपांशु ने हाथ जोड़े कि मेरी परेशानी से बचाने के लिए मेरे भगवान हैं। और ये लड़का मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत निडर है, प्रेत से बात कर रहा है भाई बिना डरे, ये कांप रहा है। मदद के लिए इसका परिवार बहुत दूर रहता है,
ये बहुत दूर से आया हुआ सिर्फ पढ़ाई को फोकस करके आगे बढ़ना चाहता है। अब ऐसे में इसे पता है कि मेरी हेल्प के लिए कोई नहीं आएगा, तो अपनी हेल्प अपने आप करनी है ना, वही कर रहा है ये। उसी से सवाल करके सॉल्यूशन क्या होगा कोशिश कर रहा है, और उसने बस एक ही सॉल्यूशन बताया कि मेरी तस्वीर उनके कमरे से निकाल के चलती चिता पे छोड़ दे और मेरे लिए एक छोटा सा पार्ट कर दे। अभी दीपांशु कुछ कहता सोच ही रहा था, तभी भाविक ने कहा दरवाजा खोल फटाफट। दीपांशु ने भाविक की तरफ देखा, मतलब बैठा हुआ कोई नहीं है, लेकिन दिख कोई नहीं रहा। ऐसा फील हो रहा है कि बेड पे कोई और भी बैठा है, बट दिख नहीं रहा वो। फिर उसने कहा भाविक क्या कह रहा है, फटाफट से दरवाजा खोल, मैं टोटके की काट करता हूँ, खोल खोल दरवाजा खोल। अब दीपांशु फटाफट गया और उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो ये अल्ताफ और संदीप एक मोमबत्ती जलाकर उसके दरवाजे पर रख ही रहे थे और कुछ कर रहे थे वहां। तभी दरवाजा खुल गया। अंदर भाविक ने ये चीज बताई है कि वो कर रहे हैं। इसने जैसे ही दरवाजा खोला उन दोनों ने कहा अरे तेरे को ही तो ढूंढ रहे थे हम, तू यहाँ बैठा है क्या, चल 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 चल। ए दीपांशु बीच में से हट, आ चल 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 हमारे साथ चल, पीछे पीछे चल हमारे, और देख तू कैसे नहीं चलेगा, हमें पता तू चलेगा हमारे साथ, चल 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 चल। दीपांशु का ये कहना है वो सिर्फ दोनों यही चीज बोलकर यहाँ से गए हैं और मेरे पास से एक हवा का झोंका निकला है कमरे के अंदर से, और मुझे 100% फील हुआ है। मेरे शर्ट पे हवा लगी है, मेरे चेहरे पर, दाढ़ी पर, बाल पे मेरे को हल्का हल्का हवा महसूस हुई है कि कमरे से एकदम जैसे टेबल फैन किसी ने चला दिया और हवा ही हो। अब ये जो दोनों जा रहे थे ना, अल्ताफ और संदीप, ऐसे बात करते हुए जा रहे हैं किसी से, और कभी उसे इस तरह से दिखा रहे हैं, कभी उसे लात दिखा रहे हैं, और मतलब अजीब अजीब एक्टिविटी होती हुई इन्हें दिखी। अंशु ने सारी बात वार्डन को बताई मॉर्निंग में और कहा कि आपकी मदद चाहिए, जब ये कॉलेज जाएंगे तो इनके रूम से भाविक की तस्वीर निकालनी है, लेकिन तू करेगा कैसे, वो आप मुझ पर छोड़ दो बस प्लीज़। वो लड़का बहुत परेशान है, बहुत कष्ट में है। वो बता रहा था कि ये दोनों उसे मतलब प्रेत के उसमें तब्दील करने में रोज़ परेशान कर रहे हैं, और अगर वो ये काम कर पाए, क्योंकि इनके ऊपर कोई तांत्रिक भी है जो हेल्प कर रहा है, तो भाविक की आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। उसका रूम खुलवा कर तस्वीर देखनी है। हाँ हाँ, और मैं भाविक से पूछ कर आपको बताऊंगा कि तस्वीर कहाँ है। क्या ऐसा हो रहा है सच में? दीपांशु, ये सब तेरा मजाक करने का कोई नया तरीका है क्या? अरे आपको लगता है कि मैं ऐसी सिचुएशन में मजाक करूंगा? मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, एक बार देखता हूँ, क्या पता भाविक से बात हो पाए। ये सच में अपने रूम में आया, जमीन पर बैठ गया और आसपास देखकर बोला भाविक मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, भाविक मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, भाविक मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तभी इसकी खिड़की एकदम से खुली और फिर एक आवाज़ आई, बताइए मुझे तुम्हारी तस्वीर नहीं मिल रही कमरे में, तो वो है कहाँ? भाविक ने बताया कि तकिए के कवर के अंदर है। मेरी जो तस्वीर है उनके तकिए के कवर के अंदर है। अब इसने यहाँ से भागना शुरू करा, सीधा वार्डन के पास गया और सारी बातें बताई। वार्डन ने एक बात बोली कि देख, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हॉस्टल से बाहर निकाल दूंगा। तू संदीप और अल्ताफ, जो कि मतलब ठीक है अगर वो किसी और चीज़ की भी पढ़ाई कर रहे हैं, उन पर सीधा सीधा इल्ज़ाम डाल रहा है कि वो एक ऐसे इंसान को परेशान कर रहे हैं, एक ऐसी आत्मा को परेशान कर रहे हैं जो अब एग्जिस्ट नहीं करती है। तू उनका नाम बना रहा है और उन दोनों को सबकी नज़रों में गिरा रहा है। उसने कहा सर, तस्वीर अगर उसके नीचे नहीं निकली जो मुझे कवर बताया गया है तकिए का, मैं खुद हॉस्टल छोड़ दूंगा और आप सबके पैर पड़ के जाऊंगा, लेकिन अगर तस्वीर निकल जाती है तो बाकी चीज़ों में मेरी हेल्प कर दीजिए ना। अब ये गए, जाने के बाद इन्होंने ताला खोल लिया जैसे तैसे करके। यहाँ 2-3 बच्चे और थे जो दीपांशु की हेल्प कर रहे थे। एक सीनियर था, मतलब इसी का दोस्त, वो भी आ गया था। उसे सारी बातें दीपांशु ने बता दी थी, और वो इसलिए भी हेल्प कर रहा है क्योंकि वो एक भगत फैमिली से आता है। उसने कहा अगर बाई चांस कोई ऐसी ज़रूरत पड़ गई तो मैं अपने पिताजी को, दादाजी को फ़ोन करके चीज़ें पता कर सकता हूँ। इन्होंने दरवाज़ा खोला, तकिए में मतलब सारे देख लिए, किसी में नहीं निकला। एक छोटा तकिया मिला इनके बेड के नीचे, इतना छोटा सा तकिया हाथ से बनाया हुआ। उसका जब इन्होंने जिप खोला ना, उसमें से निकली इसकी तस्वीर, और उसकी तस्वीर पे दुनिया भर की चीज़ें कर रखी थी भाई साहब, बहुत कुछ पढ़ रखा था। तस्वीर पे कम से कम 10-20 जगह तो पिन से छेद कर रखे थे। वो कह रहा था ना मुझे पिन मार रहे हैं, यही हो रहा था उसके साथ। ये देखने के बाद ये जो भगत लड़का है, मतलब भगत फैमिली से जो लड़का आता है, उसने अपने पिताजी को फ़ोन करके बता दिया। तो उन्होंने, जो भगत जी थे, उन्होंने कहा कि बेटा उसको लेकर सीधा घर आ जा, लड़के से बोल दे कि डायरेक्ट सीधा शमशान घाट ना चला जाए, उसे लेकर मेरे पास घर लेकर आ।
अब घर लेकर आए, तस्वीर दिखाई। उन्होंने कहा ये बेटा तू दोनों तरफ से फंस रहा है। मतलब तुझे क्या लग रहा है? दीपांशु नाम है बेटा तेरा? जी जी दीपांशु नाम है। किसकी मदद कर रहा है तू? जी ये भाविक है, एक पुण्य आत्मा है और इसको ना परेशान कर रहे हैं ये अल्ताफ और संदीप। मैं उनसे बचाकर ना एक चलती चिता में इसकी तस्वीर छोड़नी है और मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। उन्होंने कहा तेरा मूर्ख बना रहे हैं बेटा। साफ मैं इससे देखकर अंदाजा लगा रहा हूं कि वो तेरे ऊपर खेलना चाह रहा है। तेरे से जो मदद मांग रहा है ना, ये मदद नहीं मांग रहा, तुझे उल्टा फंसा रहे हैं। ये संदीप, अल्ताफ, भाविक तीनों एक ही हैं। क्या नहीं आप समझ नहीं रहे हो यार? तुम मेरा दोस्त है ना, अपने पापा को समझाना। पापा ये संदीप अलग लड़का है, अल्ताफ अलग है और भाविक वो लड़का है जो कि जूनियर था, फर्स्ट ईयर वाला, जिसके बारे में पता चला था ना। काफ़ी समय हो गया उसे, कम से कम 1.5-2 साल हो गए पापा, और उससे दीपांशु कभी मिला नहीं है। नहीं नहीं बेटा, आपके पीछे प्रेत पड़ा हुआ है, आप वही कर रहे हो जो वो आपसे करवा रहा है। अभी तक कोई ऐसी चीज है जो उसने कही और आपने नहीं करी हो? भले ही वो ये बोल रहा हो कि मेरी मदद कर दो और आप कर रहे हो। बेटा आपको एक प्रॉपर उतारे की जरूरत है, अपनी फैमिली से एक बार बात कर लो, आप पर एक संकट है। नहीं नहीं आप अंकल देखिए ऐसा है, ये फोटो वापस दे दीजिए। बेटा तू शमशान घाट मत जा, और वो भी इस तस्वीर को लेकर। इस पे बहुत सारी चीजें करी हुई हैं और इसे बार बार तू पकड़ भी मत, मैं इसे नष्ट कर दूंगा। नहीं 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 नहीं, नहीं ये नहीं करना, ना 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 ना, ये वापस दो। अरे यार ए भाई मेरे को तस्वीर वापस करवाना, भाभी गुस्सा हो जाएगा। भाई प्लीज अपने पापा को बोलना, पापा आप ये दीपांशु को तस्वीर वापस दे दो। बेटा इसके साथ कोई संकट है। अरे अब दो ना प्लीज, अंकल फोटो वापस दे दो ना। उन्होंने फोटो इसकी तरफ करी कि देख मैं पहली और आखिरी बार बोल रहा हूँ, तुझे हेल्प की जरूरत है बेटा, हम तेरी मदद कर सकते हैं, तू यहाँ बस बैठ जा, हम तेरे को 1 रुपया नहीं कहेंगे कि तू खर्च ले, सारी चीज हम करेंगे तेरे लिए। जैसा हमारा बेटा है वैसे दीपांशु तू है, बैठना। नहीं नहीं तस्वीर दो मुझे, आप मुझे तस्वीर दे दो, भाभी गुस्सा हो जाएगा। संदीप और अल्ताफ को तो मैं देख लूंगा, तो तस्वीर दो ना। उन्होंने तस्वीर दिया, इसने भगत की तरफ देखा, हंसा और उस तस्वीर को 2-3-4 भाग में फाड़ा और मुंह में रख लिया। वो जो पंडित जी हैं उन्होंने अपने बेटे से बोला कि ये तस्वीर इसके मुंह से जैसे तैसे करके निकाल ले, अगर अपने दोस्त को जिंदा देखना चाहता है। उसने जब तस्वीर निकाली, मतलब 3 या 4 सेकंड के लिए अगर कोई तस्वीर मुंह में है तो वो पिघल के बिल्कुल से तस्वीर प्लेन तो नहीं होगी, उसका चेहरा बहुत ऐसा हो गया जैसे कि लिक्विड इंक से किसी ने तस्वीर बनाई थी और उस पर गीला लगने की वजह से वो थोड़ी फैल गई। इतनी जल्दी नहीं फैलती है। इसके पिताजी ने कहा कि ये लड़का परेशानी में है और इसके साथ अब होगा जो भयंकर होना है। इसकी फैमिली में किसी को जानते हो तो फोन कर दो। नहीं पापा मैं किसी को नहीं जानता। बेटा तू अपने इस दोस्त से मिलता रहियो, क्योंकि इसकी परेशानी सच बता रहा हूं बहुत भयानक होने वाली है। ये प्रेत की चपेट में है इस टाइम पूरा, और ये मानने को तैयार नहीं होगा कि मेरे ऊपर कोई भूत प्रेत का साया है। पापा मैं एक काम करता हूँ, हम पाठ करते हैं ना, तुझे दिखा देता हूँ झलक। अच्छा भगत जी ने अपने बेटे से जितना जैसा जो बोलने को बोला है ना, वही मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना कि धीरे से उसके बस कान में जाके ऐसे बोलना है तेरे को। ये गया उसके पास और धीरे से बोलता है सनकादिक ब्रह्माद मुनीसा नारद सारद सहित ईसा। इसने घूर के अपने दोस्त की तरफ देखा और हंसने लगा। क्या हुआ दीपांशु? दीपांशु नहीं हूं मैं, भाविक हूं, भाविक भाविक, और मुझे मजबूत तेरा दीपांशु कर रहा है। यहां इसके साथ अब खेल शुरू होगा नेक्स्ट पार्ट पे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।